हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। हिंदी में कहते हैं साझेदारी। और अच्छी बात क्या है, सवाल केवल 18-20 केवल इतने सवाल पढ़ने हैं। इसी में से आपका एक सवाल बन जाएगा। बस तरीका आप जानते हैं, शांति से पढ़ेंगे। पेन कॉपी सबके पास रहे और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। तो तैयार है आप लोग? कॉपी पेन उठा लो और हेडिंग लगा दो, साझेदारी, पार्टनरशिप। बहुत मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना? और आप जानती हैं, सवाल से पहले जो थ्योरी है उस पे बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा बात इसमें है नहीं, लेकिन जितनी है उतनी बहुत ज्यादा काम की है। सुनो क्या है वो बात। बच्चों, तीन नाम रहेंगे इसमें। एक रहेगा पी। पी को कहते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो हर बच्चा जानता ही है, हिंदी में क्या? लाभ। एक रहेगा नाम सी। सी का मतलब क्या है? कैपिटल। और कैपिटल को कहते हैं पूंजी, मतलब कितने रुपए आप बिजनेस में लगाएंगे। और एक है टी। टी तो हर बच्चा जानता ही होगा, टाइम। और हिंदी में क्या कहते हैं? समय। और यहां पर मेरे भाई समय हमेशा रखा जाएगा किस में? माह में, महीने में, है ना मेरे भाई? पूरे कॉन्सेप्ट में सभी सवालों में किस में रखेंगे? महीने में, मंथ में। अब छोटी सी बात बता दूं, ये जो टाइम है, ये टाइम होता क्या है, इसको ध्यान से लिखना स्टार लगा के। जितने समय के लिए, ये बहुत बढ़िया बात है, स्टार लगा के नोट करना है। जितने समय के लिए, पूंजी कह दो या पैसा कह दो, जितने समय के लिए पैसा लगा है, ये वो वाला समय होता है। बात समझ आया? ये वो नहीं कितने महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया, इससे मतलब नहीं है। कितने महीने आपका पैसा लगा है, ये वो वाला समय होता है। कोई दिक्कत है बच्चों? अब हमेशा केवल एक ही फॉर्मूला रहेगा। वो क्या है कि प्रॉफिट बराबर होगा कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो। बस ये होगा। लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? किस अनुपात में होता है? पूंजी इंटू समय के अनुपात में। और मान लो कहीं पे समय समान रहे, जिन सवालों में समय समान होगा तो हम कह देंगे प्रॉफिट का रेशो वही होगा जो कैपिटल का होगा, मतलब पूंजी के अनुपात में ही लाभ बांटा जाएगा। कोई दिक्कत? फॉर्मूला एक ही है। बाकी अगर कहीं मान लो आपसे कैपिटल का रेशो पूछ ले तो हम कह देंगे टी सर नीचे पहुंचा दो, प्रॉफिट अपॉन टाइम। इस तरह से पूंजी का अनुपात हम लोग बना सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ आई मेरे भाई? आऊं मैं सवालों पे, बहुत मजा आएगा। और ये मैं बता ही चुका, पुलिस वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कांस्टेबल, चाहे वो यूपीएसआई, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे मेरे भाई एमपी पुलिस, बाकी कोई भी स्टेट का पुलिस क्यों ना हो, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलो, और ये जो 18-20 सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप देखना इसी में से सवाल बनेगा, बस संख्या बदली जाएंगी और हो सकता है बहुत सारे सवाल कॉपी पेस्ट भी हो जाएं। ठीक है ना? पढ़ो, अब जल्दबाजी नहीं, ध्यान से पढ़ना है। 3 साझेदार अपनी पूंजी 6:7:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। वे अपनी पूंजी क्रमशः 8 महीने, 3 महीने और 10 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो उनके लाभ का अनुपात। पहला सवाल बहुत आसान है, पेपर में आया हुआ, ये टाइप आया था अभी आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर। बहुत आसान है मेरे भाई। कैसे? 3 साझेदार, नाम मान लो, लिखना चाहो लिख दो, एबीसी है ना। उन्होंने 6:7:3 के अनुपात में पूंजी लगाई। अब उनके जो समय है वो क्या क्या है? 8 महीने, 3 महीने और 10 महीने के लिए निवेश किया। तो मेरे भाई आप जानते हैं, मैंने कहा था प्रॉफिट, ये तो कैपिटल था। चलो एक सवाल में एक काम करता हूं, एक लाइन बढ़ा देता हूं, क्योंकि पहला सवाल है, ये कैपिटल है। प्रॉफिट क्या होगा अगर पूंजी को किससे गुणा करवा दें? समय से। कौन से वाला समय? जितने समय के लिए पूंजी लगाई जाती है, और ये वही वाला समय दिया है। कोई दिक्कत है क्या? तो 6 गुणा कितना था? 8। बी वाला बता दो, 3। और सी वाला बता दो, 10। मैं चाहता गुणा सीधा सीधा यहां करवा देता, पहला सवाल था इसलिए एक लाइन मैंने आपको बढ़ा दी आपको समझाने के लिए। अब जो कटता है वो काट दो, वरना गुणा कर लेंगे। अब देखो कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, इसको और सुनना ध्यान से। कॉमन कैसे लिया जाता है? ऐसा मत करना इन दोनों में देख लिया या इन दोनों में देख लिया। मान लो 3 लोग हैं तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहां पे 3 है
सर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और देखो 3 यहां भी है, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत? अब ये मत कहना सर 2, देखो 2 ये रहा, यहां 10 में, मेरे भाई 7 में तो नहीं है, तो अब और कुछ कॉमन नहीं होगा, गुणा कर लो, 8 दूनी 16, ये 7 तिकन 7, और ये मेरे भाई 10, कटता तो काट देते वरना छोड़ दो, तो ये उत्तर हो जाएगा 16:7:10। कहां है ऑप्शन मेरे भाई? ऑप्शन सी में। समझ आया बढ़िया से कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा? कोई दिक्कत? चलो बस अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे, शानदार। सवाल नंबर 2, सेम सवाल है। 3 साझेदारों ने एक ही व्यवसाय में 6:1:5 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 10 महीने और 8 महीने के लिए निवेश की। उनके मुनाफे का अनुपात क्या था? बताओ, पूंजी का रेशो बताओ, 6:1:5। अगर पूंजी को टाइम से गुणा कर दें तो बच्चों क्या बन जाता है? बता दो यार। सर लाभ, प्रॉफिट बन जाता है। सीधा इस बार यहीं पे गुणा करवा दें। बताओ क्या क्या समय है? 7 महीने, दूसरे का 10 है और तीसरे का 8 है। कुछ कटता है तो काट दो, कॉमन है तो मेरे भाई है क्या कॉमन? 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब तो नहीं है, तो 7 तिया 21, रेशो 5 चिकन 5, रेशो 5 चौक 20, 21 5 20। कहाँ है ऑप्शन में? ए है। कोई दिक्कत? समझ आना शुरू हो गया सभी बच्चों को ना? ठीक है, हाँ या ना बोलते जरूर चलना है सब बच्चों को यार। सवाल नंबर 3, एक्स, वाई और जेड ने 6:59:41 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वे वर्ष के अंत में कुल लाभ 3180 रुपए कमाते हैं, एक वर्ष के अंत में, है ना, तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर आपको बताना है। बहुत आसान है। और ये जो सारे सवाल हैं इसमें से बहुत सारे अभी लेटेस्ट हैं जो 2025 में आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत सारे वो क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना, तो बस ध्यान से सुनते हुए चलना। एक्स, वाई और जेड, बताओ पूंजी का अनुपात बता दो। 6:59:41। अब ध्यान से सुनना, उत्तर से मतलब नहीं होता, ध्यान से सुना करो कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा था अगर समय जहां पर समान होता है तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ को बांटा जाता है। आप मान लो समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना आप लिख के काट लो। कैसे मेरे भाई? इस सारे के सारे स्टार्टिंग में आए थे और सारे के सारे पूरे 1 महीने तक उन्होंने पैसा लगाया। 12 महीने, एक वर्ष मतलब 12 महीने, तो इसका पैसा 12 महीने, वाई का भी 12 महीने, जेड का भी 12 महीने। जब रेशो बनाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसे लिखो या मत लिखो, क्योंकि तीनों का समय क्या है? समान है। अब समझ में आया? ठीक है, बता दो मेरे भाई क्या है। यहां हम कह भी सकते थे कैपिटल बराबर प्रॉफिट, हम ये कह सकते थे स्टार लगा के, है ना। चलिए बता दो, तो मेरे भाई कितना टोटल लाभ है? 3180। रेशो में बता दो, 59 और 41, 100, 2 और 6, 106 बराबर कितना? 3180। बच्चों एक बराबर, साफ साफ पता लग रहा है। अच्छा ये 80 है ना मेरे भाई, ठीक है कोई नहीं। 3 से 3 छंग 18, 3 एकन 3, इसका मतलब सर एक बराबर 30 आ जाएगा। किसका पूछ रहा था? वाई और जेड का अंतर। रेशो में बताओ कितना अंतर है वाई और जेड में? 59 - 41, सर 18 का अंतर है। मैं यहां लिख देता हूं, यह है वाई माइनस जेड का अंतर। कोई दिक्कत यार? तो 18 का वैल्यू हो जाएगा 30 गुणा 18, 18 तिया 54, यानी कि 540। कहां है ऑप्शन में? डी है। समझ आया? चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 4। ललित और मनोज ने क्रमशः 10,000 और 18,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के बाद नितिन 24,000 रुपए का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। 2 साल के अंत में अर्जित 22,000 रुपए के कुल लाभ में से नितिन और मनोज का कुल हिस्सा आपको बताना है, दोनों का जोड़ के। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी हैं, बस बीच में मत काटना। शुरुआत की है तो आखिर तक आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। बताओ, ललित को एल कह रहे हैं, मनोज को एम कह रहे हैं, और कौन है उसके साथ? तीसरा नितिन को एन कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में ललित और मनोज आए थे कितने कितने रुपए लेके? ललित ने 10,000 रुपए,
और मनोज ने 18,000 रुपये लगाए थे स्टार्टिंग में। कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलो, अब हुआ क्या, 8 महीने के बाद नितिन 24,000 रुपये का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। नितिन भाई ने लगाए 24,000 रुपये। अब देखो, ये तो इनकी पूंजी है और मैं बता चुका प्रॉफिट कैसे बनता है, जब पूंजी में जितने समय लगाया था उस समय से गुणा करवा दें। कोई दिक्कत है? आओ वो देखते हैं उस समय तीनों का क्या क्या है। 2 साल के अंत में ये है, 2 साल मतलब 24 महीने हैं। इसका मतलब क्या है, ललित शुरू में आया था, पेन बदल लेते हैं, तो ललित का पैसा पूरे पूरे 24 महीने चला, पूरे पूरे 2 साल। मनोज भाई का भी पूरे 24 महीने चला, लेकिन नितिन आया था बच्चों 8 महीने बाद, तो ये 8 मत लगा देना, ये टाइम वो होता है जितने समय पैसा लगा हुआ है। 8 महीने बाद आया, 24 महीने की बात है, 24 माइनस 8 कितना रह जाएगा? सर इसका मतलब नितिन का पैसा लगा है 16 महीने। कोई दिक्कत मेरे भाई? हाँ ना तो बताओ। बस अब कुछ नहीं है, अब तो रेशो आपको बनाना है। बनाए रेशो? चलो बताओ, क्या सब में आपको सीधा सीधा 24 दिख रहा है? सर 24 24 24, सब में 3 जीरो दिख रहे हैं क्या? ठीक है। और बताओ मेरे भाई, 2 से काट दें सब में, 2 से 2 पंजे 10, 2 से 2 नम 18 और 2 से 2 अट्ठे 16। बस रेशो बनाते हुए बहुत ध्यान से बनाना, छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत करवा देगी मेरे भाई, है ना? चलो अब तो नहीं कटता, ठीक है। ये 5 है, ये 9 है, और यहां कितना रह गया था? 8। बस ठीक है। अब बता दो यहां से रेशो में कितना? 9 8 17, 17 और 5 22 बराबर 22,000। तो बहुत आसान है, 22 बराबर 22,000, तो 1 बराबर 1,000। कोई दिक्कत? किसका पूछा था? नितिन और मनोज का कुल, तो नितिन प्लस मनोज। रेशो में बता दो, नितिन और मनोज 9 और 8, 17 की वैल्यू बतानी है, यानी 17 के बाद 3 जीरो चिपका दो, 17,000 रुपए ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत? तो बस अब जितने भी सवाल चलेंगे, काम की बात होगी उनका रेशो बनाना। यहां बच्चे गलती कर देते हैं, हम नहीं करेंगे, है ना? सवाल नंबर 5 पढ़ो ध्यान से, क्या है? रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5, 6, 13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 36,400 रुपए का लाभ कमाया, जो उनके कुल निवेश का 14% है। तो नवीन ने कितना निवेश किया? बच्चों बढ़िया सवाल है, अभी लेटेस्ट एनटीपीसी में, आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछे गए थे। आओ क्या है, ध्यान से सुनना। रीना को आर कह रहे हैं, नवीन को एन कह रहे हैं, और कौन है? अर्पिता। अर्पिता को ए कह रहे हैं। सबसे पहले बताओ इनकी पूंजी का रेशो क्या है? 5 रेशो 6 रेशो 13। अब मैंने बताया था 2-3 सवालों में वाली बात आ चुकी, अगर समय समान है तो मेरे भाई जिस रेशो में कैपिटल है उसी रेशो में प्रॉफिट होगा। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं सी बराबर पी। कोई दिक्कत मेरे भाई? बताओ हाँ ना तो बताओ, लिख के काटो या मैंने मन मन में काट दिया, टाइम सबका सेम है। अब ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना, उन्होंने 36,400 रुपए का लाभ कमाया, जो उनके कुल निवेश का 14%, मतलब 14% की वैल्यू है ये कुल निवेश का। अगर मैं 100% निकालूंगा तब जाके मुझे कुल निवेश टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये वाली बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं आओ लिख के समझाता हूं। 14% दिया था 36,400, तो यहां से सबको सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 100%, और 100% का मतलब क्या है मैं लिख देता हूं, कुल निवेश। कोई दिक्कत? इंग्लिश में क्या कहेंगे? टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना मेरे भाई? ये सबको जमाना आता ही है। 36,400 डिवाइड बाई 14 और इंटू में 2, कटिंग वटिंग कर लो अपने हिसाब से। 14 दूनी 28, 14 छंग 84, 2 जीरो ये और 2 जीरो 100 वाले, 2600 के बाद 2 जीरो, इसका मतलब 2,60,000। ये क्या है? कुल निवेश आया। कोई दिक्कत है? अब तो बहुत आसान हो गया। नवीन ने कितना निवेश किया था, इसमें से नवीन की पूंजी बतानी है, तो नवीन भाई कहां है? 6, तो 6 सीधा सीधा बना दूं रेशो। नवीन ने 6 रुपए लगाए, टोटल कितने में से लगाए मेरे भाई? 24 में से, और टोटल निवेश कितना?
60,000, यही था। बस कटिंग कर लो अपने हिसाब से। 6 6, 6 चौक 24, 4 से भाग करके लिख दो, उत्तर आ जाएगा। 4 से 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 3 जीरो चिपका दो, 65,000। कहा है मेरे भाई ऑप्शन में? कोई दिक्कत? समझ आया बढ़िया से? तो कोई खास बात नहीं थी, बस ये वाली बात आपको समझनी थी, 14% का मतलब यहां पे क्या है। चलो मैं आगे, और प्रैक्टिस के लिए ऐसा एक सवाल और रखा हुआ है, आओ पहले पढ़ेंगे। आशीष, ललिता और प्रणव ने क्रमशः 21:9:20 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 84,700 रुपए का लाभ कमाया, जो उनके कुल निवेश का 28% है। बिल्कुल सेम सवाल है। तो ललिता ने कितना निवेश किया? बच्चों हाँ ना तो बताओ। बिल्कुल सेम है। 28% की वैल्यू ये है, 100% निकालो, टोटल निवेश आ जाएगा। जिसका पूछा जाए उसका हिस्सा निकाल देना। इसलिए यह सवाल आपका रहेगा HW। कोई दिक्कत है? वो करके बताया करो। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। कहां से पढ़ रहे हैं अपना नाम लिखें, और उत्तर कैसे बताना है मैं बता दूं थोड़ा सा। यानी सीधा सीधा उत्तर लगा दिया, पहले HW, फिर सवाल नंबर, फिर उसका उत्तर क्या आएगा आपको ये लिखना है कमेंट में। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 7। जो सवाल बिल्कुल सेम होते हैं वो आपको मैं होमवर्क दे देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। पढ़ो सवाल नंबर 7 क्या है। मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल वार्षिक लाभ 5,000 रुपए में मानसी का हिस्सा 1,900 रुपए है, तो नेहा ने कितना निवेश किया? बच्चों छोटा और बढ़िया सवाल, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पूरी पीपीटी बहुत शानदार है। इसमें उत्तर के पीछे मत भागो, सवाल को पढ़ो, सवाल को समझो, कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है यह समझना है सबको ध्यान से। आओ, मानसी को M कह रहे हैं, नेहा को N कह रहे हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ, टोटल लाभ है 5,000, मानसी को कितना मिला था? 1,900 रुपए। तो नेहा को कितने मिले होंगे? टोटल 5,000 है, 5,000 माइनस 1,900 कितना आ जाएगा सर? 3,100 आ जाएगा। रेशो बनाएंगे तो 2 जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 19:31। बच्चों ये क्या है? ये प्रॉफिट है। हाँ ना तो बताओ। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्या है, कितना बढ़िया है। सबसे पहले बताओ, समय दोनों के लिए क्या है? सेम है। इसका मतलब सर जिस रेशो में प्रॉफिट है उसी रेशो में तो कैपिटल पूंजी होगी। तो मैं यहां स्टार लगा के कह दूं, प्रॉफिट के अनुपात में ही कैपिटल होगा। हाँ ना तो बताओ ये वाली बात। क्यों? क्योंकि सबका समय, सब मतलब यहां दो हैं, दोनों का समय क्या है? समान है। तो बस इस रेशो में बांट दो। टोटल कितना है? 40,400। रेशो में कितना है? 19 + 31 50। 50 बराबर 40,400 है ना मेरे भाई? किसका बताना था? नेहा का। तो यहां से नेहा कितना? 31 की वैल्यू बतानी है। 40,400 बटे 50 इंटू में 31, जीरो से जीरो, 5 अट्ठे 40, जीरो लगाना पड़ेगा, 5 अट्ठे 40। उत्तर कितना आ जाएगा? 808 गुणा 31। अब देखो लास्ट में 8 एक में ही है ना, यूनिट डिजिट 8 ही कन 8, ये रहा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 25,048 ऑप्शन में ए। ऐसा बहुत जगह होता है, आपको पूरी गुणा नहीं करनी पड़ती। इसलिए जब ऐसे सवाल बनते हैं ऑप्शन पे नजर जरूर मारो। ऐसे सवाल मतलब जहां बड़ी बड़ी गुणा होती हैं, तो गुणा करने से पहले एक बार ऑप्शन चेक जरूर करने हैं, वरना गुणा करने का जो आपका टाइम है वो बेवजह खराब होगा। कोई कहे सर 2 में 8 होता तो बेटे पूरी गुणा कर लेते, फिर तो करनी पड़ती, मजबूरी हो जाती। लेकिन जहां समय बचाया जा सकता है वहां हम लोग बचाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो सवाल नंबर 8। ईशा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 44,000 रुपए का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल वार्षिक लाभ 8800 रुपए में ईशा का हिस्सा 1100 रुपए है, तो अंशु ने कितना निवेश किया? बिल्कुल सेम है। चलो कोई नहीं, फिर भी मैं कर देता हूं, बिल्कुल सेम सवाल है। ईशा को क्या कह रहे हैं? आई, और अंशु को 1 कह रहे हैं।
इनका लाभ बताओ। टोटल लाभ है 8,800, ईशा को मिले 1,100, तो अंशु को कितने मिले होंगे, माइनस करके बता दोगे सर? 7,777 रुपए। अगर रेशो बनाएंगे बहुत आसान है, 11 घन 11, 11 सत्ते 77, एक साथ आ जाएगा। और ये तो पुरानी बात है, बता दो ना, हाँ ना तो कह दो सर, दोनों का टाइम सेम है, तो मतलब लाभ के अनुपात में ही पूंजी को बांटा जाएगा। हाँ ना तो बता दो, हाँ ना तो कह दो यार। ठीक है, चलो टोटल यहां से कितना, 7 और 1 8, रियल में बता दो कितना था, 44,000। ठीक है, एक बराबर 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40। किसका वैल्यू पूछा था, अंशु का, यानी ए मतलब 7, 0 0, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 38,500 ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है तो बताओ तो यार, मजा आ रहा है कमेंट करके बताया तो करो। चलो सवाल नंबर 9, बढ़िया शानदार सवाल है। शंकर ने 28,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद विकास उसके साथ भागीदार के रूप में जुड़ गया, मतलब उसका पार्टनर बन गया। यदि 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो विकास का पूंजीगत योगदान क्या है, मतलब विकास ने कितने रुपए लगाए थे, यह आपको बताना है। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं स्टार भी लगा देता हूं। शंकर भाई एस और विकास है, विकास भाई वी। शंकर ने लगाए 28,000 रुपए, स्टार्टिंग में आया था, इसका मतलब इसका पैसा चला पूरे पूरे 12 महीने, एक साल मतलब 12 महीने। विकास का बताना है, मैंने कहा x रुपए लगाए। अब यहां जल्दबाजी में 5 बच्चे लगा देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, समय कौन से वाला लेते हैं, जितने समय पैसा लगा हुआ है। तो बच्चों 5 महीने बाद तो आया है, 1 साल की बात है, 12 महीने की बात है, 5 महीने बाद आया, 12 माइनस 5, सर इसका पैसा लगा है पूरे पूरे 7 महीने। कोई दिक्कत, अब बढ़िया समझ में आया। कटता है तो काट लो, काटना बाद में भी पड़ेगा। 7 × 7, 7 चौक 28, 4,000, 12 गुणा 4,000, 48,000। तो रेशो बना 48,000 रेशो एक्स। किसका रेशो बन गया, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का रियल में रेशो क्या है, 2:3। 2 बराबर इतना तो 3 बराबर कितना, उत्तर आ जाएगा। साफ साफ पता लग गया, 24 24 या 72 72,000। मान लो ऐसे न कर पाओ तो मैं पूरा जमा देता हूं, बच्चे कहते हैं गुरुजी पूरी बात लिख दिया करो। तो जो रेशो 48,000 का एक्स के साथ है, वही रेशो 2 का 3 के साथ आमने सामने कट जाता है। 2 से बच्चों 24,000, कैंची में गुणा होती है, क्रॉस में गुणा, 24 तिया 72, एक्स बराबर 72,000। ऐसे सबको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है क्या, चलूं आगे ना, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 पढ़ो क्या है। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर योगदान करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 279,000 रुपए है तो सी को कितना प्राप्त होगा। बच्चों ये जो टाइप है ये आया था यूपीएसआई 21 वाले में, क्योंकि आप जानते हैं सबसे लेटेस्ट तो 21 वाला था, 21 के बाद तो अब जाके होगा। तो ये मैंने पता क्यों बताया, मान लो कोई आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, उनको भी यही पढ़ना है पूरा, और आप देखना वहां बहुत सारी शिफ्टों में जरूर, या ऐसा कह दो यूपीएसआई में तो हर शिफ्ट में एक सवाल जरूर बनेगा पार्टनरशिप का, और इसी से बन जाएगा, इसी वाली वीडियो से बन जाएगा गारंटी से मेरे भाई, ठीक है ना। तो उनको भी भेज देना वाला वीडियो यार। अब सुनो क्या है, यहां कोई नई बात नहीं है, यहां कोई पार्टनरशिप की बात नहीं है, ये तो प्रॉपर रेशो का कॉन्सेप्ट है। आओ कैसे बताता हूं। ए बी सी, ए पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है। अब या तो आप प्रॉपर रेशो बनाओ या फिर ऐसा कह दो सीधा सीधा पूरी पूंजी, पूरी पूंजी यहां लिख देते हैं। हम टोटल मान रहे हैं 6 रुपए मान रहे हैं, टोटल कितने मान लिया हमने, 6 रुपए। उस 6 का 1/3 ए ने लगाया, तो बच्चों 6 का 1/3 गुरुजी 2 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है आगे पढ़ो ध्यान से, क्या है अब
बी उतना योगदान देता है जितना ए और सी मिलकर। अगर सी का मैं 1 कह दूं तो 2 और 1 3, बी का हो जाएगा 3। सर जो बात सवाल में कही थी वो सेटिस्फाई हो गई। टोटल मिला के 3 2 5 और 1 6, 6 ही हमने माना था। कई बार बच्चा पता है गलती क्या करता है, रेशो कुछ और बना लेता है और जो टोटल पूंजी होती है वो मैच नहीं करती है उसकी। तो जो हमने टोटल पूंजी मानी है वो रेशो से मैच भी तो करनी चाहिए, टोटल मिला के वही तो आना चाहिए। ये बात समझ पाए? ठीक है, बस ये छोटी छोटी सी बातें, अब तो कुछ है ही नहीं। क्यों? टाइम सबका समान है, सबका सेम है, तो इसी रेशो में लाभ बढ़ जाएगा, बस बांट दो लाभ। 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर कितना था मेरे भाई? 279000। एक इसके बराबर 6 चौक 24 3, 6 छंग 36 3, 6 पंजे 30 और 2 जीरो। किसका पूछा था? सी का। सी मतलब 1, तो यही तो उत्तर आ जाएगा 46,500 रुपए, ऑप्शन में सी। तो ये तो बहुत आसान बात थी, मेन बात थी रेशो हमने कैसे बनाया। सारे समझ गए ना? ठीक है, सही चल रहा भाई हमारा ये सब। चलिए सवाल नंबर 11। मनोज और नवीन ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि लेकर साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शेखर एक और आया। शेखर 6 महीने बाद नवीन के बराबर राशि के साथ इसमें शामिल हो गया। वर्ष के अंत में लाभ को मनोज, नवीन और शेखर के बीच किस अनुपात में बांटना चाहिए यह आपको बताना है। आओ, बहुत आसान है। मनोज M, नवीन N और क्या है? शेखर S। ध्यान से सुनना बस। सबसे पहले कौन आया था मेरे भाई? मनोज और नवीन, रेशो था 5:6। फिर कहा 6 महीने बाद नवीन के बराबर राशि लेकर शेखर शामिल हो गया। नवीन के बराबर यानी 6 रुपए लेकर, अब सबका टाइम और लगा दो ना। शेखर आया था 6 महीने बाद, 1 साल की बात है, 12 महीने की बात है। 6 महीने बाद आया तो गुरुजी 6 महीने चला इसका पैसा। तो मनोज और नवीन तो गुरुजी शुरू में आए थे, तो दोनों के 12-12 महीने चले होंगे। यार हाँ ना तो बता दो। अब जो कटता है काट दो मेरे भाई, कॉमन लो ध्यान से। 12 ले लूं सीधा? 12 12, देखो 12 कैसे है यहाँ पे? 6 ये रहा और 2 इसके अंदर, तो यहां 3 रह जाएगा। समझ पाए? चलो अब बताओ और कुछ कॉमन है? गुरुजी नहीं है। तो ये 5, ये 6 और ये 5 दिया। अच्छा सॉरी, वो तो ऐसे है 3। हाँ ध्यान से, हम उसको 5 पढ़ रहे थे ना मेरे भाई। 5 6 3 कहां है ऑप्शन में? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? समझ आया? हाँ ना तो बता दो। चलो सवाल नंबर 12, ध्यान से पढ़ना क्या है। ए और बी ने अपनी पूंजी एक व्यवसाय में 8:5 के अनुपात में निवेश की। कुल लाभ का 35% दान में दिया जाता है। बढ़िया सवाल है यार। और लाभ में ए का हिस्सा कितना है मेरे भाई? 777 रुपए है। तो कुल लाभ बताना है। अब शानदार सवाल है, ध्यान से सुनना। जो लाभ हो रहा था उसमें से 35% तो दान में दे दिया, वो तो मिलेगा ही नहीं। कितना रह गया होगा? 65%। आओ समझते हैं कैसे। मान लो सबसे पहले तो रेशो लिखते हैं, ए और बी का रेशो कितना कितना था? 8:5। अब टाइम दोनों का सेम है, तो जिस अनुपात में पूंजी उसी अनुपात में लाभ। ये तो सबको रट्टा लग गया होगा, ठीक है। तभी कहता हूं आगे मत बढ़ाया करो, जो बात कह रहा हूं उसको भी ध्यान से सुना करो। अब मेरे भाई मान लो मैं लिखता हूं, चलो कुल लाभ, कुल लाभ x रुपए है। x में से कितना हमने दान दे दिया? 35%। कितना बचा मेरे भाई? सर ये बचा होगा x का 65%। बच्चों कोई दिक्कत है? अब कह रहे हैं a को कितना मिला? सॉरी, a को कितना मिला है? 777। अब a को किस में से मिला? ध्यान से सुनना जरा। अब मेरे भाई x में से थोड़ी ना मिला होगा, जो रह गया उसमें से ही तो मिला होगा। तो हम कहेंगे सर ये जो था बचा हुआ x का 65% इसमें से मिला। भाई x मान लो कुछ रुपए है, सोल्व करके कुछ तो आ रहा होगा ना, बस। तो इसमें से मिला a को मिला कितना मेरे भाई रेशो में? सर 8 मिला।
टोटल कितने में से गुरुजी? 8 5 13 में से मिला, तो मतलब ए को इतने रुपए मिले हैं ये, और मिले हैं कितने रियल में? 777 बस सोल्व कर लो, एक्स निकाल लो, कुल लाभ आ जाएगा। जमाना सबको आ गया बढ़िया से ना। आओ करें कैलकुलेशन। सर 13 से 13 पंजे 65, 4 दूनी 8, 4 से नीचे 25 बार काट दूं, 5 दूनी 10 और 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा। बाकी एक कैलकुलेशन है, कटिंग वटिंग अपने हिसाब से करो जो पहाड़े आपको याद हैं, क्योंकि आप भी जानते हो ये क्यों कह रहा हूं, आप इसका रट्टा थोड़ी ना मार सकते हो यार। बताओ हाँ ना तो बताओ, इसको याद थोड़ी ना कर सकते हो मैंने कहां कैसे काट दिया, बस समझ सकते हो ये तो आप बढ़िया से, है ना। तो गुणा करवा दो 777 इंटू में 25 कितना आ जाएगा? 19,425 रुपए, ऑप्शन में सी है। समझ आया? और देखो फिर वही वाली बात, यूनिट डिजिट 5 केवल एक में है, ये रहा ना मेरे भाई, 5 सत्ते 35, लास्ट में 5, तो पूरी गुणा आपको नहीं करनी है, हाँ ना तो बता दो। चलो चलो सवाल नंबर 13। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां से शुरुआत होगी बढ़िया सवालों की, कुछ पैसा बाहर निकालना फिर लगा देना, मतलब ये कहो शानदार सवाल। और ये टाइप बैंक में भी बहुत ज्यादा बनता है, तो आगे मत बढ़ाना, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई। स्टार भी लगा रहा हूं यहां से। सवाल नंबर 13 पढ़ो ध्यान से क्या है, अब जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, है ना। मोहन, राहुल और गीता क्रमशः 35,000 रुपए, 75,000 रुपए और 1,05,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। पहले वर्ष के अंत में राहुल ने 25,000 रुपए निकाल लिए, उसको लगा होगा नुकसान होगा, तो उसने 25,000 रुपए अपने बाहर निकाल लिए। जबकि दूसरे वर्ष के अंत में गीता ने 75,000 रुपए निकाले। 3 वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात आपको बताना है। अब ध्यान से सुनो, जो टाइम है टोटल वो है 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितने महीने? 12 या 36 महीने। आओ ध्यान से जमाते हैं मेरे भाई। मोहन, राहुल और गीता, है ना। रुपए बता दो इनके। मोहन ने 35,000, राहुल ने 75,000 और गीता ने 1,05,000। अब ध्यान से देखना, चेंज किसने किया, ध्यान से पढ़ना ये वाली बात। पहले वर्ष के अंत में, पहला वर्ष मतलब 12 महीने बाद, 12 महीने बाद राहुल ने 25,000 रुपए निकाले। राहुल कहां है मेरे भाई? ये है, यानी कि 12 महीने तो चले 75,000, उसके बाद उसने 25,000 निकाल लिया। कितना रह गया होगा? 50,000 रह गया होगा। और 3 साल मतलब 12 या 36 महीने की बात है, 12 महीने बीत चुके, यानी ये चले गए पूरे अब 24 महीने। और मेरे भाई इसको और इसको कैसे करते हैं? प्लस 12 महीने ये वाला पैसा चल रहा है, अगले 24 महीने ये वाला पैसा चल रहा है, तो राहुल का टोटल ये इन्वेस्टमेंट चल रहा है। समझ आया? मोहन के बारे में कुछ नहीं कहा, तो मतलब सर इसका पैसा चला होगा पूरा 36 महीने। समझ आया ना। चलो गीता पे आओ जरा। अब दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि 24 महीने बाद, तो सबसे पहले यहां लगा दो 24 महीने चले 1,05,000। उसके बाद क्या हुआ था? 75,000 रुपए निकाल लिए, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? सर ये आ जाएगा 30,000 और अगले 12 महीने, बस। अब ये जमाना सबको आ गया। अब तो मेरे भाई रेशो बनाना है, बहुत ध्यान से बनाना रेशो। सबसे पहले सब में से 12 काट दूं, 12, 12 दूनी 24, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ये बताना भूल गया, बता देता हूं। जैसे मैंने 12 कॉमन लिया, तो मेरे भाई प्लस से टर्म बढ़ जाती हैं, तो 12 वो यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक में है और नीचे वाले में नहीं है। ये समझ पा रहे हैं? मान लो जैसे राहुल की बात कर रहे हैं और ये प्लस से 2 अलग अलग टर्म बनी हुई हैं, तो दोनों में होना चाहिए जो मैं संख्या कॉमन ले रहा हूं, ये कह रहा हूं। समझ पाए बढ़िया से? चलो अब मेरे भाई सब में कितने जीरो कॉमन है? 3 जीरो काट दूं, 3 जीरो, 3 जीरो यहां भी, 3 जीरो यहां भी, चौथा मत काट देना। 3 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं। अब मेरे भाई मुझे सब में 5 दिखाई दे रहा है, काट दूं क्या? 5 सत्ते 35, 5 से यहां भी है देखो, और 5 यहां भी होना चाहिए, और है 5 दही 50। 5 यहां भी है, 21 पंजे 105, और 5 यहां भी है 6। कितना देखो शानदार है ना मेरे भाई। अब गलती ना हो जाए,
सर अब कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा ध्यान से करना, 7 तिया 21 रेशो, ऊपर देखो 15 है, नीचे 10 दूनी 20 है, 15 और 20 35 है। बहुत ध्यान से मेरे भाई, 21 दूनी 42 और 6, 42 और 6, मान लो कुछ भी छूट गया रह गया तो पूरा सवाल पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। कुछ कटता है क्या? नहीं कटता, बस छोड़ दो। अब बता दो क्या है, बस यही था, ठीक है। लेकिन चकमा देने के लिए देखो ये ऑप्शन ही नहीं है। बच्चों को लगेगा गुरुजी इतनी मेहनत की, उत्तर फिर भी मैच नहीं कर रहा। एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा होशियार हो गया, ऑप्शन डी पे नजर मारना। ऑप्शन डी में देखो ध्यान से 3 कॉमन है, 3 से भाग करना, 21, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24, मैच करना। मतलब क्या है, हमने एक 3 फालतू निकाल लिया, वो कह रहा भैया 3 से गुणा करा के लिखो, जबकि रेशो तो ये कहता है जितना बाहर कॉमन आ सकते हैं वो निकालना पड़ेगा। एग्जामिनर ने धोखा देने के लिए आपको ऐसा किया। तो मेरे भाई मान लो उत्तर से मैच करवाना है तो सब में 3 से गुणा करवा दो, 63, ये कितना हो जाएगा 105, और 48 या 144, ऑप्शन डी। समझ आया? चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 14, शानदार बढ़िया सवाल। ए बी और सी ने 1/5 रेशो 2/3 रेशो 5/6 के अनुपात में अपने निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद चेंज है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना। 4 महीने के बाद ए ने अपने शेयर को 2 गुना कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,31,000 रुपए है तो सी का हिस्सा आपको बताना है। आओ बता देंगे क्या? सबसे पहले उत्तर तो छोड़ दो, पहले मुझे यह बता दो ध्यान से सारे जो पूछ रहा हूं। सर पूछ क्या रहे हो भाई? ये पूछ रहा हूं, रेशो सबने ध्यान से पढ़ा था, मुझे तो ये हाँ पढ़ा था ना, तो ये बताओ क्या इसको रेशो कहते हैं? नहीं सर, फ्रैक्शन में जो लिखा होता है उसको रेशो नहीं कहते। प्रॉपर रेशो कैसे बनाएंगे? सर ये जो नीचे वाले ना इनको हटाना है। तरीका क्या बताया था? नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो, उस संख्या से सब में गुणा करवा दो, तब तैयार होगा प्रॉपर रेशो। इतना याद आ गया? चलो तो बताओ, नीचे 5, 3 और 6 का एलसीएम, सर 3 तो इसके अंदर आ गया, 6 पंजे 30, एलसीएम कितना आ गया 30। तो मेरे भाई 30 से सब में गुणा करवाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है क्या? 30 सब में मतलब तीनों में। जब 30 यहां आएगा 1/5 इंटू 30, तो गुरुजी 5 छंग 30 होगा, कोई दिक्कत? ऐसे कर देता हूं, यहां आया था, फिर 30 यहां आएगा, बताओ 3 से 10 बार और 10 दूनी 20। जब 30 मेरे भाई यहां आएगा, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, तो मेरे भाई ये बन के तैयार हुआ रेशो। समझ आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, इसके बाद पढ़ो अब। 4 महीने के बाद ए ने अपना पैसा दुगना कर दिया। इसका मतलब क्या है? ए का पैसा 6 रुपए तो चले 4 महीने, 4 महीने बाद डबल, 6 का डबल 12 रुपए अगले 8 महीने, 8 4 12, क्योंकि पूरे पूरे 1 साल की बात है। और इन दोनों में कुछ चेंज किया था नहीं, तो इसका भी 12 महीने और इसका भी पूरे पूरे 12 महीने। कोई दिक्कत है क्या? अब ये जमाना सबने सीख लिया, कॉमन लेंगे अपने हिसाब से। बताओ क्या आपको दिख रहा है? क्या सब में 12 दिख रहा है? हाँ गुरुजी देखो ये रहा 12, ये रहा। यहां 12 कैसे? सर 6 दूनी 12, तो यहां 2 रह जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24 था, 12 बाहर लिया तो 12 दूनी 24, 2 रह जाएगा। सर 12 12, ये तो साफ साफ है। कुछ और कॉमन है क्या? नहीं है, ठीक है। ऊपर है 2, नीचे 8, 8 और 2 10, यहां है 20 और यहां है 25। अभी सर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। बस अब तो नहीं कटता। टोटल 5 4 9 और 2 11, किसके बराबर था? 2 31 31 31 और 3 0 है ना। एक किसके बराबर? 11 दूनी 22, 11 कन 11, 21,000 के बराबर। किसका पूछा था? सी। सी का वैल्यू 5, यहां लिख देते हैं सी। सी मतलब ऐसा कह दो 5 की वैल्यू पूछी है, तो मेरे भाई 21,000 में गुणा करेंगे 5 से, 21 पंजे 105 और 3 0, यानी कि 1,05,000, ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा होगा? बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हो गुरु जी कि चल क्या रहा है,
ये तभी तुम्हें समझ में आएगा, ये सुनने से समझ में नहीं आ सकता। तभी तो कहा था पेन कॉपी लेकर बैठो। अब गलती हो गई कोई बात नहीं, अब बीच में मत काटो, पूरा सुनो, पूरा देखो। पूरा देखने के बाद तुरंत पेन कॉपी लो और सारे सवाल फिर से अपने हाथ से करने पड़ेंगे, वरना पेपर में नहीं होगा। मुझे बताओ, ये रेशो पेपर में याद थोड़ी ना कर लोगे। समझ पा रहे हैं ना? और मुझे तो बहुत मजा आता है करने में मेरे भाई ये सवाल। चलिए आओ, सेम सवाल है इसी तरह का। ए, बी और सी 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करने के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी का, ध्यान से देखो, 1/3 हिस्सा निकाल लिया और बी ने अपनी पूंजी का 1/2 हिस्सा और लगा दिया। बी ने और लगाया है ना? 10 महीने, टाइम कितना है? 10 महीने। 10 महीने के अंत में उन्होंने उसकी पूंजी का लाभ साझा किया। ठीक है, चलो ये लाइन होनी नहीं चाहिए थी, चलो रहने दो, कोई नहीं, है ना? 10 महीने के अंत में उन्होंने 52,260 रुपए का लाभ साझा किया। तो रुपए में बी का हिस्सा ज्ञात करना, यह बता दो क्या है। आप चाहो इस लाइन को हटा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इतने पार्ट को, है ना? मतलब कह रहा है 10 महीने बाद है जो भी है। सबसे पहले काम की बात सुनो, क्या है जो पुराने सवाल में थी। गुरुजी सबसे पहले रेशो बनाओ, 1/2, 1/3, 1/4। अब तो सबको आता ही है। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो, सब में गुणा करा दो, बहुत आसान है। 2, 3, 4 का एलसीएम, 12 को यहां लाओगे तो 6, यहां लाओगे तो 3 चौक 12, यहां लाओगे तो 4 तिया 12। अब ध्यान से पढ़ो किसने कितना चेंज किया। 3 महीने बाद ए ने, तो 6 रुपए चले 3 महीने। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा, गुरुजी 6 का लिख के समझा दूं, 6 का 1/3, 3 से 2 बार 2 रुपए बाहर निकाल लिए। मतलब अब चलेंगे 4 रुपए जल्दबाजी में, गलती ना हो जाए। 10 महीने की बात है, 12 महीने की बात नहीं है। 3 महीने बीत चुके सर, अब रह गए होंगे 7 महीने। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे चलो। बी ने अपनी पूंजी, इसने भी 3 महीने बाद, तो 4 रुपए चले 3 महीने। फिर क्या कर दिया? 1/2 हिस्सा और लगा दिया। 4 का 1/2, 2 रुपए, 2 रुपए और लगा दिए, 6 अगले 7 महीने। बताओ हाँ ना तो कह दो यार। अब सी ने कुछ कहा था? नहीं, सी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका पैसा चला शुरू से आखिर यानी 10 महीने। बस कटिंग वटिंग करो अपने हिसाब से। बताओ कुछ दिख रहा है कॉमन क्या मेरे भाई? सब में बस 2 ही दिख रहा है मुझे तो, बस आओ। 2 से तिया, 2 से 2, 2 से 2, 2 से तिया और 2 से 5। बस चलो ध्यान से, अब देखो 3 तिया 9 और 7 दूनी 14, 14 और 9 23। ध्यान से करना, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 21 और 6 27। यहां बता दो, यहां तो आसान है, 5 तिया 15, नहीं कटता, ठीक है। 27 और 23 50, 50 और 15 65। किसके बराबर था मेरे भाई? 52,260। 13 से काट लो, बाकी कटिंग तो अपने हिसाब से करना। 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 0 13 दूनी 26, 0 5 से 5 अट्ठे 40, 0 5 चौक 20। मतलब क्या है? ये 1 बराबर 804 आ गया। कोई दिक्कत है? जो पढ़े याद है अपने हिसाब से। किसका पूछा था? बी का। बी का 27, तो 27 गुणा 804। और फिर देखो बढ़िया बात, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, 7 चौक 28। गुरुजी लास्ट में 8 होना चाहिए और वो केवल ऑप्शन ए में है, तो लिख दूं 21,708। पूरी गुणा क्यों करें? एग्जामिनर कह नहीं रहा पूरी गुणा करने लगा, क्यों करें? टाइम बचाना है। क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, ये बात एग्जामिनर भी जानता है, यार यहां इतना टाइम लग रहा है, उससे मैं गुणा और करवा लूं तो पेपर में सवाल फिर बच्चा कहां से कर लेगा। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे सवालों में आपको पूरी गुणा लास्ट में नहीं करनी पड़ेगी। चलो मैं आगे, चलो सवाल नंबर 16। एक और सेम सही है ना? ए और बी ने 2/3 रेशो 4/9 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी में 33 सही 1/3% की वृद्धि की।
और बी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, दोनों ने वृद्धि की है। तो 36.4 लाख के वार्षिक लाभ में से ए का हिस्सा बताना है। इस तरह से बहुत सारे सवाल आए थे यूपीएसआई में। वो वैल्यू लास्ट में इस तरह से कह रहा था, तो इसको आगे जीरो उरो नहीं बढ़ाने, ऐसे ही सोल्व करना है जैसे लिखा हुआ 36.4 ऐसे ही लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ए और बी बताओ क्या है, 2/3 अनुपात 4/9। सबसे पहले बनाओ रेशो, ये जानते ही हैं, आमने सामने कट जाता है सर, ये 2 3 एकन 3 3 तिया 9, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा इधर, इधर है 2, तो ये रेशो होगा 3:2। अब आओ चेंज बताओ 3 महीने बाद। तो सबसे पहले बताओ ये रुपए चले 3 महीने, 3 महीने बाद इसने क्या किया, 33 सही 1/3% वृद्धि। अब ये सबको आता ही होगा, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन 1/3, ऐसे समझ में आ जाएगा। 1/3 बढ़ाया, रुपए थे 3, 3 का जब 1/3 करोगे 3 से 3 खत्म, यानी 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ा दो गुरुजी 4 रुपए। अगले कितने महीने रह गए, 9 महीने, क्योंकि पूरे पूरे 1 वर्ष की बात है। इसका बताओ, ये भी 3 महीने बाद था, ठीक है 3 महीने ये, और फिर इसने किया 50% बढ़ा दिया। भाई 2 का 50% आधा, यानी 1 बढ़ा दिया। सर 3 रुपए हो जाएंगे अगले 9 महीने के लिए, हाँ ना तो बता दो यार। कॉमन बताओ क्या आपको दिख रहा है, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। सर 3 दिख रहा है, सबसे पहले 3 ये है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, और 3 यहां भी है, बस। अब तो नहीं है, क्योंकि वहां पे देखो जल्दबाजी में तो गलती होती क्या है, सर 3 और है, 3 3 3, भैया यहां भी तो होना चाहिए था, यहां नहीं है ना। अब नहीं है कॉमन, बस गुणा करवा दो। ये है 3, 4 तिया 12 और 3 15, यहां पे 2 3 तिया 9 और 2 11, बस। किसका पूछा था, ए का हिस्सा। तो मुझे ध्यान से बताओ टोटल कितना है, यहां से 26, 26 बराबर 36.4। मैं कह रहा था इसको ऐसे लिखोगे, ए किसके बराबर होगा, 1.4, 1 बराबर 1.4 लाख, लाख को मैं एल कह रहा हूं। ए का हिस्सा बताना था, तो ए का हिस्सा यानी कि 15 की वैल्यू बतानी थी, 15 गुणा 1.4, 15 चौका 60, 0, 15 घन 15 और 6 21 दशमलव, यानी यहां लगा दो गुरुजी, आया 21 लाख रुपए, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत है क्या, समझ आया बढ़िया से, ठीक है। सवाल नंबर 17 आसान है ना, थोड़ा सा अब उससे बदल के। 3 साझेदार ए, बी और सी प्रत्येक ने 48,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब ए का पैसा चला 5 महीने। 9 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, बी का पैसा चला 9 महीने। यदि कुल अर्जित लाभ 5850 रुपए है, तो सी का हिस्सा बी से कितने % ज्यादा है। आओ कैसे, सबसे पहले ये बताओ, बस जो लिख रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। 48,000 तीनों के सेम है, तो मैं लिख के काटूं या ऐसे काट दूं मेरे भाई, रेशो सबका सेम ही तो होगा। ये चलो लिख देता हूं यार, बच्चे कहेंगे गुरुजी आपने 1 1 कैसे कर दिया। 48,000, 48,000 कायदे में लिखने वाली बात नहीं थी, 48,000, क्योंकि कॉमन लेंगे कट ही जाएगा, ये कह रहा था 1 1 1 आ जाएगा। कोई नहीं, आपने कहा मैंने लिख दिया। चलो अब ध्यान से बताओ, ए का पैसा कितने टाइम चला है, 5 महीने, बी का 9, सी का पूरे 12। ये कह रहा था जब कॉमन लोगे ये तो कट ही जाएगा ना मेरे भाई, ये मैं कह रहा था। तो सीधा सीधा मैं तो ये लिखता 5:9:12, है ना। अब मुझे बताओ टोटल लाभ कितना। अच्छा परसेंटेज पूछा, अगर रियल वैल्यू पूछता तो मैं निकालता, परसेंटेज में जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना। पहले आप इनका रियल वैल्यू निकालने चले गए, टाइम बर्बाद क्यों करना, सीधा सीधा ऐसे कर लेंगे। क्या सी का हिस्सा बी से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा 3, किससे, बी से, तो नीचे कौन आएगा 9, और परसेंटेज कैसे बनता है, 3 से 3 तिया 9, 1/3 कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन में सी, पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। समझ आया मेरे भाई, पक्की बात, हाँ ना तो बता दो। चलो
सवाल नंबर 18, आखिरी सवाल है, स्टार रखा देता हूं, बढ़िया सवाल है। अब सुन लो, तुम लोग तुरंत भाग जाओगे, बाद में बात नहीं सुनते। सबसे पहले मुझे बताओ, समझ आया? और मैं जानता हूं कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी, क्लास में भी आती है जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। वो दिक्कत दूर कैसे होगी मैंने बता दिया, जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे। ये पढ़ने से सुनने से नहीं आएंगे, लिखने से आएंगे सारे सवाल। और फिर से याद दिला दूं, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, कोई भी पुलिस क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो छोड़ना मत मेरे भाई। क्यों? आपने कुछ नोटिस किया क्या? सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से एक सवाल आता है, लेकिन वहां हमें 70-80 सवाल पढ़ने पड़ते हैं, 100 सवाल पढ़ने पड़ते हैं। यहां से भी एक सवाल आएगा, लेकिन सवाल पढ़ने पड़ रहे हैं केवल 18-20। तब ये गलत हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। जब मैं कह रहा हूं इन्हीं में से बनेगा मेरे भाई, तो आप इनको 2-3 बार पढ़ लो, 18-20 सवाल ही तो हैं, 100 थोड़ी है मेरे भाई, है ना? बस ये वाली बात अब समझ पाए तो बढ़िया बात है, नहीं समझ पाए तो और भी बढ़िया बात है यार, क्या कहूं बताओ फिर। आओ, ए, बी और सी ने संयुक्त रूप से खुद को एक व्यावसायिक उद्यम में जुड़ने के बारे में सोचा, मतलब मिलके व्यापार शुरू कर रहे हैं। यह सहमति हुई कि ए, कोमा लगा देते हैं यहां पे, 6 महीने के लिए, यहां लगाते ए 6 महीने के लिए 6500 रुपए, बी 5 महीने के लिए कितने रुपए लगा रहा है? 10,000 रुपए का निवेश करेगा, सॉरी, हाँ, बी 5 महीने के लिए 8400 रुपए और सी 3 महीने के लिए 10,000 रुपए का निवेश करेगा। अब बढ़िया बात क्या है, काम की बात सुनना। ए कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है, मतलब क्या है? ए पूरा काम वाम देखेगा, है ना मेरे भाई, जिसके लिए उसे लाभ का 5% प्राप्त होना था। ए कह रहा है काम वाम पूरा मैं देख लूंगा, लेकिन जो कुल लाभ है ना, उसमें से 5% तो मेरा फिक्स है, बाकी जो रेशो वेशो वो अलग है, नहीं 5% तो मैं लूंगा। किस बात का? काम देखने का, ठीक है ना? फिर कह रहे हैं, इसके बाद क्या कहा? अर्जित लाभ 7,400 रुपए था, तो लाभ में बी के हिस्से की गणना करें, बी का हिस्सा बताना है। कई बार ए का पूछता है, कई बार बी का पूछता है। यह सवाल इससे पहले सीपीओ में कई बार आ चुका, थोड़ा सा बड़ा सवाल माना जाता है, बड़े वाली बात लेकिन है नहीं। आओ ध्यान से सुनना, बस आप लोग सारे समझ जाओगे। ए, बी, सी, वैल्यूज बताओ सबसे पहले क्या क्या है। ए ने कितने रुपए लगाए? 6500, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। बी ने बताओ 8,400, कितने महीने के लिए? 5 महीने। सी ने 10,000 रुपए, कितने महीने के लिए? 3 महीने मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले रेशो बनाओ, 2 जीरो काट दूं बस, ठीक है। कुछ और कॉमन नहीं है मेरे भाई, 2 से काट दे, 5 से, 5 से, चलो 5 सब में से कॉमन बाहर निकाल दो। 5 से गुरुजी 13, 5 से 5 और 5 से ये 20। अब कॉमन नहीं है, 13 छंग 78, यहां आ जाएगा 84। अच्छा अभी 2 भी आ सकता था, चलो कोई नहीं, अब तो गुणा कर दी, 20 दिया 60। अब बताओ यहां कॉमन क्या आएगा मेरे भाई? सबसे पहले 3 दिख रहा है आपको सबको, 3 से भी कटेगा, 8 7 15, 8 4 12, 2 भी है, तो सीधा सीधा 6 बाहर निकाल दो, है ना? 13 छंग 78, 6 बाहर निकाला, कितना आ जाएगा? 6 कन 6, 6 चौक 24 और 6 से यहां पे 10। कोई दिक्कत है? बाकी कॉमन अपने हिसाब से आप ले सकते हो। 13 14 10 ये रेशो बना। अब काम की बात सुनना, काम की बात क्या है? ये काम की बात नहीं थी, ये तो आप कर लोगे। काम की बात क्या है? एक कार्यकारी सदस्य बनना चाहता है, जिसके लिए उसे लाभ का 5% तो मिलेगा मिलेगा, और लाभ है कितना? 7400। तो 7400 का सबसे पहले आप 5% निकाल दो, ये आएगा 2 जीरो खत्म, 5 चौक 20, 2 रह गए, 5 सत्ते 35 और 2 37। 370 रुपए ये एक को मिलने हैं, ये तो फिक्स है उसका। तो 7400 में से 370 आप माइनस करवाओ। सबसे पहले आप कहोगे 7400 माइनस 370 कितने रह जाएंगे? 7,030 रुपए। अब ये जो रुपए रह गए ये बांटे जाएंगे इस रेशो में। 370 में भाई बी और सी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो ए को मिलना ही मिलना है, मैं ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। समझ आई ये वाली बात? तो अब बता दो किसका हिस्सा पूछा? बी का।
तो मेरे भाई बी का हिस्सा क्या होगा, सबसे पहले बताओ बी कितना है यहाँ, 14। सीधा ऐसे जमा देता हूँ, ये जगह कम है, कितने में से है ये, 14 और 13 27, 27 और 10 37 में से। और कितने रुपए हैं अभी ये, 7030। कितनी बार काटेगा 37, 14 बार मेरे भाई, नहीं 14 बार थोड़ी ना काटेगा, ये काटेगा 190 बार। ठीक है, ध्यान से, है ना। तो ये आ जाएगा 14 गुणा 190, जीरो लगा दो। 14 नम 126, और देखो दिखाई दे गया होगा 6, ये रहा यहाँ पे, है ना। पूरा कर देते हैं, 12, 14 कन 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26, 2660 ऑप्शन में। आया समझ, खाना तो बताओ। ये 370 रुपए वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, साझेदारी पार्टनरशिप का जो डर था, कॉन्सेप्ट था, वो क्लियर हुआ बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो कोई दिक्कत है, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।